आज हम बात करते हैं क्लास 10 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। क्या हो, समदूरस्थ। अब हमें यह पता होना चाहिए भाई कि समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ वह होता है जिसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। कौन से अक्ष पर बोला है, एक्स अक्ष पर। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है वो क्या होता है। कौन से अक्ष का, एक्स अक्ष का बिंदु। एक्स अक्ष का बिंदु जो होता है हमारा, ये होता है कितना, x, 0। कितना होगा, x, 0। जो एक्स अक्ष के बिंदु से ये और ये आपस में समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब कहूंगा कि इस वाले बिंदु से ये वाला 2,-5 और कितना, -2,9, -2,9, ये क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको मैं मान लेता हूं a, और इसे में क्या मान, यहां आ जाएगा c। तो यहां लिखना है मुझे ए बी के बीच की दूरी बराबर होगी ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी की। ठीक है, तो पहले मुझे ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर। ऐसे यहां पर होगा AC के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या करना है। यहां पर मुझे ए और बी के बिंदु लेते। ए का बिंदु मेरा क्या है, x, 0 और बी का बिंदु क्या है, 2,-5। ऐसे मुझे यहाँ ए और सी के लिखने हैं। ए का बिंदु क्या है, x, 0 और सी का बिंदु क्या है, 2,-2,9। तो इसे मान लूंगा x1 y1 x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। इसी प्रकार ये होंगे x1 y1 x2 और क्या, y2। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग क्यों करना है, क्योंकि वर्ग से मेरा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, x2 और x2 का मान मेरे पास कितना है, 2 - x1 का मान कितना है, x का क्या, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारे पास -5 माइनस y1 का मान हमारे पास कितना है, 0 और उसका क्या, स्क्वायर बराबर। ऐसे ही यहाँ होगा x2 का मान मेरे पास कितना है, -2 माइनस x1 का मान कितना है, x और उसका क्या, स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, y2 का मान कितना है, 9 माइनस y1 मान कितना है, 0 और उसका क्या, स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो में से हम x नहीं घटा सकते। जब दो में से x नहीं घटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x, 2ab हो गया प्लस यहाँ तो 5 में से 0 घटाएं या जोड़ो, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर बराबर। यहाँ देखो क्या दो में से x जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, a माइनस, मतलब ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस, प्लस वाला क्यों लगाना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा x प्लस यहां देखो 9 में से 0 हटाऊंगा तो कितना आएगा, 9 और 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस x का कितना होगा, x स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस x का तो x स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ कितना, 2 दूनी 4x प्लस 9 में कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब इसको इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 4 मेरा प्लस का है और ये भी प्लस का, जब प्लस का इसको इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये 4x प्लस का है और इधर लेके आऊंगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, -4x
यहाँ कितना बचा -4x, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर। अब देखो ये 25 प्लस का है, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो उधर क्या बचा है 81 माइनस का कितना 25। अब देखो क्या करेंगे, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितना होगा -8x बराबर 81 में से कितना घटाएंगे 25, जब 81 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56, कितना हो जाएगा 56। तो 8 को कहाँ ले जाएंगे नीचे, तो x बराबर 56 बट्टे कितना -8, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर जो हमारा x का मान आएगा, x का मान कितना आएगा -7। और हमसे पूछ क्या रहा था x अक्ष का बिंदु, क्या पूछ रहा था x अक्ष का बिंदु। तो ध्यान रखना हमारा जो x अक्ष का जो बिंदु होगा, जो x अक्ष का बिंदु होगा, x अक्ष का बिंदु हमने अभी क्या माना था, x अक्ष का बिंदु माना था हमने 7,0 सॉरी x,0 कितना माना था x,0, तो इसका मान, इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना है -7 और कोमा कितना 0, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।